हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और मैं आपको ये पढ़ा रहा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में। मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा था। न्यू टॉपिक मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वो न्यू टॉपिक नहीं देखा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, मैंने उस वाले टॉपिक में अल्कोहल के बारे में पूरा पहचान दे दी है कि अल्कोहल होता क्या है, इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। उसकी कुछ वीडियो अभी थोड़ी सी और रह गई थी जिसमें हम कुछ बताने वाले हैं जो फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है, इसे कैसे क्लासीफाई करें। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप पहली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट इधर है, थोड़ा सा पार्ट इधर है, तभी आपका ये पूरा हो जाएगा, इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अल्कोहल के साथ हमेशा फिनॉल और ईथर में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है फिनॉल, ईथर एंड अल्कोहल। जिसके बारे में मैंने अल्कोहल के बारे में क्या हो गया आपको बता दिया था। अल्कोहल के बारे में मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया था, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे टॉपिक पसंद आए, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी मोटिवेशन भी बढ़ा रहे और मैं मोटिवेट रहूं और मैं आपके लिए इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाऊं। और मैं अब सोच रहा हूं कि मैं बीएससी सेकंड ईयर का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो हमने अल्कोहल के बारे में बता दिया था, अब बात करते हैं फिनॉल के ऊपर और फिनॉल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब होता है फिनॉल। अब ये फिनॉल क्या होता है? फिनॉल को कैसे लिखते हैं? फिनॉल का कुछ जनरल जो फार्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फिनॉल होता है ArOH, ये भी लिख दिया जाता है फिनॉल को। और क्या लिख सकते हैं? C6H5OH। और तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं? अगर ये बेंजीन पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसे भी क्या बोल देते हैं? फिनॉल। इन तीनों कंडीशन को क्या बोल देते हैं? फिनॉल। ये तो आपका मैंने जनरल रूल बता दिया कि फिनॉल होता क्या है। अब ये देखते हैं फिनॉल तैयार कैसे होता है, ये बनता कैसे है। अगर मैंने बेंजीन को, ये आपकी बेंजीन बना दी मैंने, यदि मैंने बेंजीन को H2O से रिएक्ट करा और इसमें से H को माइनस कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हर पूरे के पूरे बेंजीन के अंदर सभी बेंजीन बना दी। यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दी। ठीक है, अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैंने लॉस कर दिया, बचा कितना? एक हाइड्रोजन और बचा O। ये इसके यहाँ पे आके जुड़ गया और इसे क्या बना दिया? फिनॉल। ये मैंने आपको एक केस बता दिया है कि कैसे बेंजीन बना। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको आगे बता दिया है। इसके बाद चलते हैं फिनॉल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब फिनॉल का क्लासिफिकेशन करने के लिए सिर्फ ओनली 2 मेथड है। ठीक है, 2 मेथड के द्वारा मैं फिनॉल का क्लासिफिकेशन करूँगा। तो लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या होता है? ये क्या होते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं। इसे लिख देते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल और क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। 2 तरीके के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते क्या हैं और फिर पॉली क्या होते हैं, दोनों को लाइन वाइज से समझा देता हूँ। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यहाँ लिख देता हूँ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है कि ये जो होते हैं इसके अंदर ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 1 ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, ओनली 1 OH ग्रुप क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल होता है, ये मैंने एक फिनॉल की रिंग बना दी, यहाँ OH रिंग लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे एक लगा दिया CH3। ठीक है, क्या लगा दिया? CH3। ये अब इसका हमें क्या नाम लिखना है। नाम कैसे लिखा जाएगा?
सबसे पहले हम इसका लिखते हैं IUPAC नाम लिखने में IUPAC नाम कहाँ से, जहाँ से भी ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से क्या कर देंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से क्या होगा सब्स्टिट्यूशंस एंड पास पड़ेगा, वहाँ से क्या हो गया नंबरिंग, यहाँ से पढ़ रहा था ये सब्स्टिट्यूशंस क्या नाम है सबसे पास पढ़ रहा था CS3, तो नंबरिंग कहाँ से कर दी, यहाँ से कर दी। कितने पे आ रहा है ये 2 पे आ रहा है तो लिख दे 2, CS3 को कहते हैं मैथिल, 2 मैथिल। अब ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हुई क्या, ये चीज़ जो है स्ट्रक्चर ये हुई क्या, फिनॉल की स्ट्रक्चर हुई। ये हमने भी पता लगाया था ये किस चीज़ की स्ट्रक्चर आ गई पूरी की पूरी फिनॉल की, तो क्या लिख दिया फिनॉल। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है और इसका एक मेन एग्जांपल भी, एक इसका एक मेन नेम और होता है, वो क्या होता है। सबसे पहले हमें बेसिक पता होनी चाहिए कि क्या होता है जब भी कोई एक फिनॉल होता है। ये हो गया आपका फिनॉल दे दिया गया है, इसका जो ये जो पोजीशन होता है ये क्या कहलाता है ऑर्थो, ये जो पोजीशन होती है मेटा, और ये जो पोजीशन होती है वो होती है पैरा। ऐसी ये भी क्या होगी मेटा, ये मेटा, ये कौन सी होगी ऑर्थो, और ये कौन सी होगी पैरा। ठीक है, ये आपका बेंजीन की मैंने जनरल चीज बता दी कि ऑर्थो क्या, पैरा क्या, मेटा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूल वो होता है अप्लाई कर दिया जाता है। क्या होता है CS3, क्या होता है ये होता है CS3 जो है सब्स्टिट्यूशंस कहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है। तो क्या लिख दिया मैंने ऑर्थो, क्या लिख दिया मैंने ऑर्थो। उसके बाद क्या होता है क्रिसॉल, ये इसका कुछ एक जाना पहचाना और बहुत ही फेमस जो नाम है वो इसका है ऑर्थोक्रोसॉल। सेम टू सेम इसकी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वो हो गया ये मैंने ले लिया फिनॉल लगा दिया, फिनॉल के मैंने पैरा पोजीशन पे क्या जा दिया CS3 लगा दिया। ठीक है, इसका भी वही सही नाम लिखना है। नंबर 1 क्या होगा, जहाँ से भी सब्स्टिट्यूशंस पास पड़े वहाँ से क्या होगी नंबरिंग, तो यहाँ से 1 2 3 4 पे नंबरिंग, तीसरे पे क्या आ रहा है 3 पे क्या आ रहा है मेथाइल, 3 मेथाइल, और है क्या चीज़ ये फिनॉल, तो 3 मेथाइल फिनॉल इसका पहला नाम हो गया। दूसरा नाम क्या होता है ये ऑर्थो पे मेटा पे जुड़ा हुआ, तो लिख देंगे एम मेटा, लिख सकते हैं मेटा क्रिसॉल, ये इसकी जो आती है दूसरा नाम आ जाता है, ये फेमस नेम है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया जब मोनोहाइड्रिक फिनॉल होते क्या हैं, इसकी मैंने बता दिए 2 एग्जांपल बता दिए। अब चलते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल होते क्या हैं। ठीक है, दूसरा होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, तो यहीं से कर देते हैं हम। ओके, लिखते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल होते क्या हैं। इसके अंदर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं ओनली 2OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ओनली 2OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, मैंने एक बेंजीन की फिनॉल की रिंग लगा दी, यहाँ मैंने OH जोड़ दिया और इसके मैंने एक OH यहाँ जोड़ दिया। ओके, ये लगा दी। अब क्या हुआ, दोनों के दोनों हमने क्या देखे, ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, ये भी सेम और ये भी सेम। और सबसे पहले मैं इसका जो जाना पहचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है उसका नाम, उसको कहते हैं कैटेनॉल। सबसे पहले क्या होता है कैटेनॉल, ये लिख दिया मैंने सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। अब इसका जो होता है IUPAC में एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, वो ही है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूशंस पास पड़े वहाँ पे क्या नंबरिंग, यहाँ से पास पड़ रहा तो मैंने 1 2 3 4 ऐसी 5 और 6 लगा दिया। अभी हमें यहाँ तक ज़रूरत है तो कोई नहीं, 2 3 तक ही कर सकते थे। अब क्या लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, नाम लिखने से पहले ये OH जो है सब्स्टिट्यूशंस कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पर 1 कॉमा दूसरे पे जुड़ा हुआ है। OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी। और अब इन दोनों को मैंने डाई लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 H हैं तो क्या हुआ डाई, और लग दिया डाईहाइड्रोक्सी। अब मैंने इन दोनों को छुपा दिया क्योंकि इन दोनों का मेरा हो गया काम। अब क्या बचा, पूरी की पूरी सिर्फ ये स्ट्रक्चर बची, ये सिर्फ ये वाली आखिरी एक स्ट्रक्चर बची जिसे कहते हैं बेंजीन, तो लिख दिया मैंने बेंजीन। तो ये आपका हो जाता है कुछ
एक नाम। ऐसी सेम टू सेम जो दूसरी जो होती है, अब ये कैटेनॉल, मैं सही से लिख देता हूँ इसे कोने में, सही से लिख देता हूँ इसे, कैटेनॉल। ये बहुत मेन होती है, जो जान बचानी है। आजकल अक्सर जो होता है इसे पूछ लिया जाता है, IIT जेई में भी इसको डायरेक्ट दे दिया जाता है कि एक 4 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि ये है क्या चीज़, है क्या चीज़। अब आ सकता है ये लिख देता है और 1 कॉमा डाई ये भी लिख देता है और 3-4 एग्जाम्पल पूछ देता है, ये पूछता है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार पूछ भी ले जाता है इनमें से कौन सा सही है, और हमें ये चीज़ नहीं दे दी जाती, घुमा फिरा के एग्जाम्पल दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये 11th-12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ और इसमें डिफरेंट पता चल जाएगा, रटने की कोई नहीं, डिफरेंट पता चल जाएगा। ये मैंने लगा दिया OH यहाँ, और यहाँ लगा दिया मैंने OH इधर लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया OH, दोनों के अंदर डिफरेंट देख सकते हैं क्या हो गया। वही करी, नंबरिंग करना चालू करी मैंने, तो 1 2 3, तो क्या हो गया 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी। जो इसका दूसरा जो एग्जांपल होता है वो होता है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ये कैसे पता चला रिसोर्सिनॉल क्या वैसा होगा, अगर किसी भी बेंजीन की, किसी भी फिनॉल के मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, रिसोर्सिनॉल कह देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या होता है। अगर किसी भी फिनॉल की रिंग के ऑर्थो सेक्शन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या बोल देते हैं, क्रिसॉल, ये बोल देते हैं क्रिसॉल। ठीक है, 1 2, ये दूसरा एग्जाम्पल क्रिसॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए बता दिया। ओके, फिर चलते हैं इसकी दूसरी तरफ। यहाँ पे आपका ये फिनॉल को ख़त्म कर देते हैं। फिनॉल की क्लासिफिकेशन से 2 तरीके से होती है। अब चलते हैं ईथर पर, कि ईथर की कैसे की जाती है। ईथर की बहुत आसान होती है, ईथर की ज़्यादा कोई भारी नहीं होती। तो चलते हैं ईथर पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की कैसे की सकती है। ईथर मेरे भाई होता क्या है, ईथर होता है ROR। ठीक है, इसे 2 भागों में भाग दिया, बांटा, तो एक को क्या लिख दिया, एल्क्लॉक्सी, और एक को क्या लिख दिया, एल्केन। ये जो ऑक्सी है ये स्मॉलेस्ट के लिए यूज़ होती है, स्मॉलर के लिए, और ये जो होती है लार्जर के लिए यूज़ होती है। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल के द्वारा चलते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। नंबर फर्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल फिनॉल, वो सिमेट्रिकल ईथर। एक तो होता है सिमेट्रिकल होते हैं, दूसरे क्या होता है और क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होते हैं, जो ROR होते हैं, ये जो ROR होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या CH3 लिख दिया, CH3OCH3, दोनों सेम हैं। ठीक है, CH3OCH3। अब इसके नेमिंग पे डिपेंड क्या करता है, ये दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है। स्मॉलेस्ट के क्या लगते हैं, ऑक्सी, लार्जर के लिए एन, तो इसे क्या कहते हैं, CH3 को कहते हैं मेथ। ये स्मॉल के लिए यूज करा तो मैंने लिख दिया ऑक्सी, यहाँ पे भी लिख दिया मेथ। फिर यहाँ क्या लार्जर के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो ये आपको आता है IUPAC नेम। ठीक है, सेकंड चल लेता हूँ अनसिमेट्रिकल की ओर। अनसिमेट्रिकल होते क्या है, जहाँ पे डिफरेंट होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। इसकी जो होता है जनरल फार्मूला वो होता है ROR, और जो इसका जो फार्मूला होता है जनरल वो होता है ROR'। R' का मतलब यही हुआ कि ये जो दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब क्या हो गया, CH3O CH3CH2, दोनों के दोनों डिफरेंट। वही चीज़ है जहाँ पे स्मॉलेस्ट है, जो दोनों में से स्मॉलेस्ट होगा उसमें ऑक्सी, जो लार्जर होगा एन। यहाँ स्मॉल ये दिखता है मेथ, तो लिख दिया मैंने मेथॉक्सी, और यहाँ के लिख दिया एथेन। ये इसका एक दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका वो लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे की ओर।
अब एक चीज़ और रह गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आपको नाम लिखना है ना, नाम लिखना है, ये तो हो गया, लेकिन क्या चीज़ आई, नाम तो आ गया, लेकिन क्या चीज़, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, ये क्या है, 2 बार आया हुआ है, क्या आता है, 2 बार आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डाई। ये चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला था, ये क्या होता है, डाई, ठीक है, 2 बार आया हुआ तो मैंने लिख दिया डाई मेथॉक्सी मेथिन। ऐसे होता है अनसिमेट्रिकल में, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, मैंने लगा दिया मेथॉक्सी एथॉक्सी आ गया, लेकिन क्या होगा इसका, एक तो ये हो गया और दूसरा जो इसका नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एथिल मैथिल ईथर। मतलब एथिल, अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिख देता हूँ तो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एथिल। तो पहले बड़ी चीज़ को लिखते हैं, तो एथिल, दूसरा क्या होगा, मैथिल, फिर क्या होगा, ईथर। ये इसका जो आता है दूसरा नाम हो जाता है। ओके, ये आपका यहीं पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। और एक और पूछा जाता है, साइक्लिक ईथर के फॉर्म में दिया जाता है, साइक्लिक ईथर के फॉर्म में अगर आ जाता है तो क्या होता है, ये भी बहुत मेन है, ठीक है। तीसरा अगर मैंने अलग से पूछ लिया साइक्लिक ईथर, तो उसे कैसे कहेंगे, आ जाओ भैया, तीसरे को कैसे कहते हैं, आ जाओ। तीसरा आ गया साइक्लिक ईथर। तो भैया साइक्लिक ईथर क्या होता है, इसके लिए मैंने बोला साइक्लिक का होता है चेन, साइक्लिक का मतलब हो गया चेन, आर, साइक्लिक का मतलब आर आर डैश, और ये हो गया ओ, रिवर्स चला तो यही चीज़ है। यहाँ भी क्या लगा दिया, CH3, यहाँ लगा दिया ओ। अब इसका नेम कैसे होगा, इसका फेमस नेम जो होता है वो होता है ऑक्सीरोल। क्या होता है, ऑक्सीनॉल, ठीक है, क्या होता है ऑक्सी, और ये सबसे फेमस होता है ऑक्सीरोनॉल, ठीक है, सबसे फेमस होता है इसका नाम, और ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैंने कुछ बता दिए थे, मैंने पूरा फिनॉल की क्लासिफिकेशन बता दी है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की मैंने तीनों की तीनों क्लासिफिकेशन बता दी है। और थोड़ा सा भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट डाल के बता सकते हैं कि कोई सा भी डाउट है उसका मैं आपको वहीं पे ही आपको बता दूंगा। या अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो इस वीडियो को फिर से देखें, शायद कहीं ना कहीं आपने स्किप कर दिया होगा, क्योंकि स्किप करने से थोड़ी जो बात होती है वो रह जाती है और आपकी छूट जाती है, इसलिए। और फिर इसके बाद मैं देखता हूँ इसका नॉमेनक्लेचर लाता हूँ कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी आपको आईयूपीएसी नेमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो आईयूपीएसी नेमिंग मैं पहले करवा चुका हूँ। तो नॉमेनक्लेचर देखने से पहले आप आईयूपीएसी भी देख लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप नीचे से आप डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से देख लेना। अगर आप आईयूपीएसी देख लेंगे तो ये आसानी से पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ अपनी, इसके साथ हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।